हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको अपना यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 99 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है और कंपटीशन कितना टफ हो गया है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए बेसिक जीके 99 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सभी विषयों पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज देखेंगे हम लोग फिजिक्स का प्रकाश से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। हाँ, प्रकाश से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा जेएसएससी, जेपीएससी, एसएससी-जीडी, एमटीएस और सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस प्रश्न को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकाश एक ऊर्जा है। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? हाँ फ्रेंड्स, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3900 ए डिग्री से 7800 ए डिग्री तक। उनचालीस सौ ए डिग्री से 7800 ए डिग्री तक प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमर ने। किसने की थी? रोमर ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वे क्या कहलाती है? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वे क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, हम सभी देखते हैं, आप सभी देखते हैं, आकाश नीला प्रतीत होता है। वो किसके कारण प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसके कारण हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलती मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है? जो हम सभी देखते हैं, आप लोग घर में जलाते हैं, वही मोमबत्ती की बात की जा रही है इस प्रश्न में। जलती मोमबत्ती
किस प्रकार की वस्तु है? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। प्रदीप्त वस्तु। जलती मोमबत्ती एक प्रदीप्त वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है? आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? जी हाँ फ्रेंड, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। यानी कि डायोप्टर से लेंस की क्षमता को मापा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता +5D है तो वह किस प्रकार का लेंस है? इसमें कह क्या रहा है? किसी लेंस की क्षमता +5D है, यानी कि +5 डायोप्टर है, तो वह किस प्रकार का लेंस है? तो वो लेंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर ले उनका रंग कैसा होता है? और इसमें देखिए, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर ले उनका रंग कैसा होता है? यानी कि कोई वस्तु है जो सभी रंग को अपने ऊपर अवशोषित कर लेता है तो वो कैसा प्रतीत होगा? तो वो कैसा प्रतीत होगा? इसका सही उत्तर है काला। जब कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो वो काला प्रतीत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? इसमें बात कही जा रही है प्राथमिक रंग की, कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन कौन सा रंग आता है। तो इसका सही उत्तर है, प्राथमिक रंग में कौन कौन सा रंग आता है? लाल, हरा और नीला। ये लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हो उनका रंग कैसा होता है? जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेता हो वो काला प्रतीत होता है, वैसे ही इस क्वेश्चन में कह रहा है जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हो उनका रंग कैसा होता है? तो वो कैसा प्रतीत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वेत, यानी कि सफ़ेद। अगर कोई वस्तु सभी रंगों को
परावर्तित कर दे अपने से तो वो श्वेत प्रतीत होगा। श्वेत, जिसे सफ़ेद भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल व नीले रंग को मिश्रित करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, लाल व नीले रंग को अगर मिश्रित कर दिया जाए तो वो कौन सा रंग प्राप्त होगा? हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। जब हम लाल व नीला को मिश्रित कर देते हैं तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विचलन कोण किस पर निर्भर है? क्या कह रहा है? विचलन कोण किस पर निर्भर करता है? देखते हैं इसका सही उत्तर कि विचलन कोण किस पर निर्भर करता है। हाँ, विचलन कोण प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रधनुष पर हमें कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता है? हम सभी देखे होंगे इंद्रधनुष, सब जान रहे हैं कि इंद्रधनुष क्या है। तो उसी को कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इंद्रधनुष पर हमें कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता है। तो कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता है? उसका सही उत्तर है काला रंग। हमें कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता है? काला रंग दिखाई नहीं पड़ता है इंद्रधनुष में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वर्ग त्रिभुज के शीर्ष पर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग त्रिभुज के शीर्ष पर क्या दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के व्यक्तीकरण को सर्वप्रथम कब प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया गया था? प्रकाश के व्यक्तीकरण को सर्वप्रथम कब प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया गया था? इसका सही उत्तर है सन 1802 ईस्वी में। सन 1802 ईस्वी में सबसे पहले प्रकाश के व्यक्तीकरण को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक रूप में दर्शाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तरंग में ध्रुवन की घटना होती है? यहाँ फ्रेंड्स, किस तरंग में ध्रुवन की घटना होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव किसके कारण होता है? जी हाँ दोस्तों, विद्युत वेक्टरों द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत वेक्टरों द्वारा प्रकाश तरंगों का
प्रकाशीय प्रभाव होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रंगीन टेलीविज़न में किन किन रंगों का उपयोग होता है? जी फ्रेंड्स, हम सभी देखे हैं रंगीन टेलीविज़न। वही टेलीविज़न की बात की जा रही है जो टेलीविज़न हम सभी घर में देखते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। किसी रंगीन टेलीविज़न में किन किन रंगों का उपयोग होता है? तो देखते हैं किन किन रंगों का उपयोग होता है। लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों का उपयोग रंगीन टेलीविज़न में किया जाता है। लाल, हरा और नीला। देखते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग व कण दोनों के समान होती है। इसका सही उत्तर है तरंग व कण दोनों के समान होती है। प्रश्न 23 देखते हैं। प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। सर्वप्रथम किसने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने बताया था। इसका सही उत्तर है ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? किसके कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है, मरीचिका बनता है? का सही उत्तर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका बनता है। देखते हैं पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइगेन्स के द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो फ्रेंड्स, साइंस का प्रकाश चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चंस में आज इतना ही। मिलते हैं पार्ट 2 में, जो कि पार्ट 2 में भी 25 क्वेश्चन का प्रश्न अभ्यास है।